नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सीधे आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर वीवीआईपी गेस्ट हाउस के लोकार्पण पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। नाम पर किया है, यानी ये सभी वे नामकरण हैं जिन नामकरणों से प्रदेश को एक नई पहचान मिलती है। और आज ये जो अति विशिष्ट अतिथि गृह का यहाँ पे लोकार्पण अभी संपन्न हुआ है, इसको नैमिषारण्य के नाम पर वहाँ के तीर्थ, उस पवित्र तीर्थ का आभास हो इस दिश से। और ये नामकरण तो हम लोगों ने किया, लेकिन मुझे आज देख करके बहुत सुखद एहसास हुआ कि जब यहाँ पर मैं आया था, पूरा देखा हूँ मैंने, पूरे भवन का अवलोकन में कर रहा था, तो मैंने देखा इसके ठीक पीछे सचमुच एक तालाब है भी, जो नैमिषारण्य की भौतिक उपस्थिति यहाँ पर हम सबके सामने प्रस्तुत करती है। आज के इस अवसर पर जब हम लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, तो अभी पाठक जी कह रहे थे उनके विधानसभा क्षेत्र में यह भवन यहाँ पर बना है। हर जनप्रतिनिधि के लिए एक उपलब्धि है, और वह जनप्रतिनिधि अगर इस प्रकार के अपने यहाँ विशिष्ट उपलब्धियों के साथ जुड़ता है, तो वह उस जनप्रतिनिधि को वहाँ के नागरिकों को बताने के लिए एक अवसर भी होता है कि उनके कार्यकाल के दौरान इतना भव्य अतिथि गृह यहाँ पर मिला है, जिसका उपयोग वह प्रदेश सरकार के अतिथियों के साथ ही जनप्रतिनिधियों और अन्य विशिष्ट जनों के यहाँ पर उनके आतिथ्य की दृष्टि से इसका उपयोग वह बेहतर तरीके से कर पाएंगे। राज्य संपत्ति विभाग से मेरा यही आग्रह होगा कि हम लोग इस बात को देखें कि संपत्ति खड़ा कर देना और बना देना और बहुत महत्व नहीं रखता, क्योंकि सरकार एक बार पैसा लगाती है और एक बार लगाने के बाद फिर उसके मेंटेनेंस को और उसको हम सतत रूप से आगे बढ़ा सकें, इस पर ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ती है। और इसके लिए पहले दिन से ही उस प्रकार के लोगों को अपने साथ जोड़ना, उस प्रकार की संस्थाओं को अपने साथ जोड़ना और उन कार्यक्रमों को इसके साथ आगे बढ़ाने का कार्य अगर हम करेंगे, तो उस अतिथि गृह अपना एक महत्व रखता है। प्रदेश सरकार ने वर्तमान में विभिन्न तीर्थों में भी अतिथि गृह बनाना प्रारंभ किया है। जैसे हरिद्वार में हमारा एक अतिथि गृह बनकर के तैयार है, और उसको हम लोगों ने महाराज भगीरथ के नाम पर, भागीरथ राज्य अतिथि गृह उत्तर प्रदेश के नाम पर हरिद्वार में उसका नाम रखा है। इसी प्रकार से बद्रीनाथ में भी हमारा एक अतिथि गृह बन रहा है, उस पर भी तेजी के साथ कार्य चल रहा है, और मैं विश्वास रखूंगा कि बहुत समय से हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर पाएंगे। आज के इस अवसर पर जब हम यहाँ पर थे, तो किचन का अवलोकन हम कर रहे थे, तो टंडन जी किचन में गए थे। तो किचन में जब उनको कुछ मिला नहीं, तो मुझसे कह रहे थे कि मंच पे कुछ करना होगा। मैंने कहा कुछ 2 मिनट बोल लीजिए। उन्होंने मुझसे कहा कि भूखे पेट भजन न होई गोपाला। उन्होंने कहा मैं 2 मिनट ही बोलूंगा, लेकिन मैं विश्वास व्यक्त करूंगा कि आज दीपावली के पहले आप इसका उद्घाटन कर रहे हैं, तो टंडन जी को जरूर कुछ खिलाइएगा यहाँ पे। तो गेस्ट हाउस का लोकार्पण यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है, और सीएम योगी ने आज विपक्ष पर भी निशाना साधा। 100 करोड़ वैक्सीनेशन के बाद विपक्ष पर निशाना साधा। कहा कि पिछली सरकारों को लेकर उन्होंने निशाना साधा। महामारी में इटली चले जाते हैं भाई बहन, चाचा भतीजे में हड़पने की होड़ लगती है, बहन जी होती तो भगवान ही मालिक। सीएम योगी ने विपक्ष पर यहां पर निशाना साधा है। बहन जी होती तो भगवान ही मालिक का। अगर ये महामारी कांग्रेस की सरकार के समय आया होता, क्या होता? भाई बहन इटली भाग गए होते, भारत में नजर नहीं आते। सपा की सरकार में आए होते तो चाचा भतीजे में होड़ लग गई होती कि कौन कितना ज्यादा हड़प ले। उनको गरीब की चिंता नहीं होती, किस माफिया को कहां ठेका दिलवा दें। और बहन जी के समय में आई होती तो बहन जी के समय तो भगवान ही मालिक होता है।
कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में भारत ने नया इतिहास रच दिया है। देश ने कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ डोज का आंकड़ा आज सुबह करीब 9:45 बजे पूरा कर इतिहास रचा। 100 करोड़ डोज पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे। यहां पर करीब 20 मिनट तक रहे। यहां मोदी के सामने ही बनारस के दिव्यांग अरुण रॉय को 100 करोड़वां डोज लगाया गया। इस दौरान उन्होंने हेल्थ केयर वर्कर्स से भी बातचीत की। इसके अलावा पीएम मोदी ने कुछ दिव्यांगों, अस्पताल के सुरक्षा कर्मी और दूसरे स्टाफ से भी बातचीत की है। बता दें कि देश में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी और आखिरी 20 करोड़ डोज 31 दिन में लगे हैं। बता दें कि देश की 75% वयस्कों को एक डोज लग चुकी है और 31% आबादी को दोनों डोज लग चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बधाई दी। 100 करोड़ का लक्ष्य पूरा होने पर पीएम का बयान सामने आया। 21 अक्टूबर का दिन इतिहास में दर्ज। देश के पास 100 करोड़ का सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि देश की जनता को समर्पित है। हमें मिलकर कोरोना को हराना है। देश के हर व्यक्ति को इसके लिए बधाई दी गई। तो रिकॉर्ड वैक्सीनेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान यहां पर सामने आया है। ये उपलब्धि देश की जनता को उन्होंने समर्पित की है। आज 21 अक्टूबर 2021 का ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े कर्मयोगियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स, सभी का खुले मन से, हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमें मिलकर कोरोना को जल्द से जल्द हराना है। मैं प्रत्येक भारतवासी को बधाई देता हूं। 100 करोड़ वैक्सीन डोज की सफलता प्रत्येक भारतीय को अर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति अत्यंत आभारी है, जिनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से बचाव के लिए सुरक्षा कवच के रूप में फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन के 100 करोड़ डोज भारत देने में सफल हो रहा है। दुनिया के अंदर सबसे तेज, सबसे व्यवस्थित और सबसे अच्छा वैक्सीनेशन का ये कैंपेन आज 100 करोड़ के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति अत्यंत आभारी है, जिनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से बचाव के लिए सुरक्षा कवच के रूप में फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन के 100 करोड़ डोज भारत देने में सफल हो रहा है। दुनिया के अंदर सबसे तेज, सबसे व्यवस्थित और सबसे अच्छा वैक्सीनेशन का ये कैंपेन आज 100 करोड़ के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। तो वैक्सीन का सेलिब्रेशन यहां पर सीएम योगी लखनऊ के निराला नगर सेंटर पर आज मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने फ्रंटलाइन वर्करों को सम्मानित किया और उनको शॉल भेंट की। जिनको मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया, इस मौके पर सीएम योगी ने कोरोना वैक्सीनेशन में कामयाबी हासिल करने के लिए पीएम मोदी को बधाई दी। उधर सीएम योगी से सम्मानित होने वाले लोग
खुद को काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वैक्सीनेशन के आंकड़े को पार कर लिया। हालांकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे नंबर 1 राज्य है जहां सबसे ज्यादा कोविड वैक्सीनेशन हुआ। मुख्यमंत्री यहां पहुंचे, उन्होंने कोविड वर्करों से बात किया, बाकायदा उनको साल प्रस्तुत की, उनको भेंट किया, उनका हौसला अफजाई किया। जिन लोगों से उन्होंने बात किया उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, जिनको 100 करोड़ के पार के टीके हो गया। अब ये देखिए, ये वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है और ये जो बैठी हैं इनसे मुख्यमंत्री ने बात की। बाकायदा देखिए ये वैक्सीनेशन लगा रही हैं, टीकाकरण की डोज दे रही हैं। उनसे बात करते हैं। आपसे मुख्यमंत्री ने बात किया, साल प्रस्तुत की, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बट मुझे सम्मानित नहीं किया गया है, मेरी सीनियर को सम्मानित किया गया है। ये बताइए, 100 करोड़ का आंकड़ा पार हुआ है? यस सर, उसके लिए अच्छा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए 100 करोड़ का आंकड़ा पार हुआ है और पीछे भी चलते हैं, उन लोगों से बात करते हैं जिनको मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। दादी यहाँ मौजूद है, मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया और कहा कि और मेहनत करिए, क्या कहेंगे? हाँ, बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने हमको सम्मानित किया और हमको ये खुशी हुई कि 100 करोड़ का आंकड़ा हमारा पार हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर उत्तराखंड से। गृह मंत्री अमित शाह ने आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे किया है। सीएम धामी, राज्यपाल भी उनके साथ वहां पर मौजूद रहे। आपदा में अब तक 54 लोगों की जान गई है। आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे यहां पर किया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल मौजूद रहे। ये तस्वीरें जो उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक ली है और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देहरादून में अफसरों के साथ अहम बैठक भी की गई है। ये हवाई सर्वे की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बाकायदा मैप के जरिए उनको तस्वीर समझाई गई। बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा यहां पर किया है अमित शाह ने। ये तस्वीर इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। इस दौरान सीएम धामी और गवर्नर भी उनके साथ में मौजूद रहे और ये यहां से उनको ब्रीफ किया गया, उनको जानकारी दी गई कि क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है। एक मिनट। शाहरुख खान आज सुबह बेटे आर्यन खान से मिलने आर्थर रोड जेल पहुंचे। दोनों की मुलाकात करीब 16 से 18 मिनट चली है। बातचीत के दौरान पिता और बेटे के बीच शीशे की दीवार थी। दोनों ने इंटरकॉम पर बातचीत की है। इस मुलाकात में जेल के अधिकारी भी मौजूद थे। महाराष्ट्र के जेलों में कोरोना के चलते कैदियों को अपने परिजनों से आमने सामने मिलने की इजाजत नहीं थी। ये पाबंदी बुधवार को ही हटी है। ऐसे में शाहरुख खान अपने बेटे से मिलने तुरंत पहुंच गए। आपको बता दें कि आर्यन खान मुंबई क्रूज ड्रग पार्टी के दौरान शाहरुख खान के घर एनसीबी पहुंची और ये बड़ी खबर इस वक्त एक और आ रही है कि शाहरुख खान के घर पर एनसीबी पहुंची है। एनसीबी ने छापा मारा है। ड्रग्स केस का आरोपी है आर्यन। बेटा आर्यन जेल में बंद है। तो शाहरुख खान के घर पर एनसीबी की टीम ने फिलहाल छापा मारा है। ये अपडेट इस वक्त आ रहा है। शाहरुख के घर पर एनसीबी की टीम पहुंची है, वहां पर छापा मारा गया है और ये शाहरुख खान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो बेटे आर्यन खान से मुलाकात करने के लिए जेल पहुंचे। भाई पीछे जरा थोड़ा पीछे जाओ ना, थोड़ा पीछे बोल रहा हूं। खबरें और भी हैं। फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।